हिंदू संस्कृति और सभ्यता बहुत महान है, लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी, लोगों को समझानी पड़ेगी। कितनी वैज्ञानिक है, हर चीज के पीछे विज्ञान है हमारा। हम हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? हमारे पूर्वजों ने हाथ जोड़ना ही क्यों शुरू किया? अंग्रेज तो हाथ मिलाता है, हम तो हाथ नहीं मिलाते। तो हमारे पूर्वजों को पता था कि जैसे धरती गोल है वैसे ही जैसे हमारा सिर गोल है। धरती कितने डिग्री में झुकी हुई है? 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। तो हमारी ये जो ठोडी और हमारी जो चोटी है, इसकी डिग्री नाप लो आप, ये कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री। इसलिए हमने चोटी रखना आरंभ किया है। तो जैसे धरती गोल है, धरती का ऊपरी भाग है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, यानी नॉर्थ पोल, यानी अंग्रेजी में एन कह दो। और ऐसे जो दक्षिणी ध्रुव है उसको साउथ पोल बोलते हैं, एस बोल दो। तो ऐसे हमारा शरीर भी वैसा ही है। अपने महापुरुषों ने बोला है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में वही इस पिंड के अंदर है। इसलिए जैसे धरती का ऊपरी भाग उत्तर है, तो हमारे शरीर का ऊपरी भाग क्या है? उत्तर है। हमारा नीचे वाला भाग क्या है? ये दक्षिण है। यानी ये एन है और वो एस है। इसलिए सोते समय अपना सिर किधर रखना चाहिए? उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए। क्यों? जब हमारा सिर उत्तर की ओर होगा, धरती का उत्तर होगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो आपने चुंबक देखी होगी, एन और एन को मिलाते हैं तो क्या होता है? वो आपस में चिपकते नहीं, वो भागते हैं। तो जब हमारा सिर उत्तर की ओर होगा तो हमारे शरीर में आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, उससे शरीर दबेगा। और दबेगा तो हम रात को अच्छी प्रकार से नींद नहीं ले पाएंगे, रात भर मन में धड़पड़ रहेगी। इसलिए सिर किधर करना चाहिए? दक्षिण। और जब दक्षिण में सिर रहेगा, हमारा ये एन और धरती का एस आपस में खिंचाव आएगा, और खिंचाव आएगा तो शरीर थोड़ा हमारा फैलेगा। बुजुर्ग लोग छोटे बच्चों को ऊपर चढ़ा करके लाते दिलवाते हैं ना, तो लात देने से क्या होता है? शरीर फैलता है, आराम मिलता है। सो करके उठते हैं, आलस मरोड़ते हैं, शरीर फैलता है, हमको आराम मिलता है। तो यदि सिर दक्षिण की ओर करके सोएंगे तो हमको लाभ होगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? सिर किधर करके सो? दक्षिण की ओर सो। तो ऐसे हमारे हाथ भी ऐसे ही है। ये हमारा जो बायां हाथ है ये हमारा उत्तर है, उत्तर यानी नॉर्थ है। और ये जो दायां हाथ है ये दक्षिण है, साउथ है। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसको वाम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दक्षिणी है, साउथ है ये। इसलिए जब उत्तर और दक्षिण आपस में मिलते हैं तो आकर्षण होता है, एक चुंबकीय घेरा पूरा होता है। इसलिए हमने हाथ जोड़े। और जब हमारा दायां हाथ सामने वाले के दायां हाथ से मिलाते हैं तो कौन कौन आपस में मिले? ये साउथ है, और उसका भी क्या है? साउथ है। और साउथ जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है या विकर्षण? विकर्षण होगा। तो ये जो अंग्रेजों के हाथ मिलाने की पद्धति वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है। इसलिए हमारे पूर्वजन का हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और आज तो कोरोना आ गया, इसलिए सबको डर लग रहा है, हाथ मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे पूर्वज तो पहले ही कहते थे, हमारे ऐसी बहुत बातें बोली है। हमारे पूर्वजन का मुंह पे पट्टी लगाओ, जैन साधु लगाते हैं ना, लोग हंसते थे, बोलो आज सब मुंह पे पट्टी लगाए घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे। हम जब आरती ऐसे करके मुंह पे लगाते थे तो लोग हंसते थे कि देखो ये ढोंग कर रहे हैं। बोलो आज सब सैनिटाइजर से हाथ करते हैं कि नहीं करते? ऐसे फवारा चलाते हैं कि नहीं चलाते? तो वो क्या था? वो घी का दीपक जल रहा है, ऑक्सीजन है, हाथ साफ हो जाते थे, मुंह पे लगाते थे, मुंह कीटाणु रहित हो जाता था। भोजन करते समय जब हम ऐसे छिड़काव करते थे, लोग कहते देखो ये पोंगापंथी कर रहे हैं। लेकिन सत्य बात है कि जहाँ पानी का छिड़काव करते हैं सारे जीवाणु उड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो हमारे भोजन के अंदर नहीं आते हैं। हम कहते थे भैया जापा होता है तो सूतक रखो। अब बोलो सब क्वारंटाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये सूतक है कि नहीं है? तो सारी चीज़ें हमारी मान रहे हैं। तो इसके पीछे हमारे क्या था? इसके पीछे विज्ञान था। इस विज्ञान को अपने को समझना चाहिए। और ऐसे ही जब हम किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं, अपना जो ये एस है वो सामने वाले के पैर को छूता है, बाएं पैर को, यानी हमारा एस किसको छूता है? एन को। और ये एन किसको छूता है? एस को। दोनों हाथ लगाते हैं पैरों के। और वो व्यक्ति जब हमको आशीर्वाद देता है तो ये चुंबक का एक रोटेशन, एक सर्कल, एक वृत्त बनता है। इसलिए बड़ों के गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए अपने कहा भी गया है कि बड़ों के पैर छूने से आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। तो ये हमारा विज्ञान है, अपने को समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारी हिंदू की हर चीज चलते चलते तय नहीं की, उसके पीछे बड़ा गहन चिंतन मंथन हुआ है, वर्षों का शोध हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें लागू हुई है।